हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फायरबेस ऑथेंटिकेशन सर्विस के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि फायरबेस की ऑथेंटिकेशन सर्विस को कैसे हम इनेबल कर सकते हैं, कैसे इसका सेटअप कर सकते हैं रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन के साथ। एक रजिस्टर फॉर्म बनाएंगे रिएक्ट नेटिव में और जैसे ही यूज़र उस रजिस्टर फॉर्म को फिल करेगा, अपने आप को रजिस्टर करेगा, हम फायरबेस की ऑथेंटिकेशन सर्विस का यूज़ करते हुए उस यूज़र को ऑथेंटिकेशन के साथ रजिस्टर करेंगे और जैसे ही वो यूज़र रजिस्टर हो जाएगा उसकी ईमेल पर एक वेरिफिकेशन ईमेल भी सेंड हो जाएगी फायरबेस की ऑथेंटिकेशन सर्विस का यूज करते हुए। ठीक है, तो ये बहुत अमेजिंग वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में आपका स्टाइलिंग पार्ट, आपका बैकएंड पार्ट, ऑथेंटिकेशन, सारी चीजें आपकी इस वीडियो में कवर होने वाली है। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने फायरबेस में एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना था। ठीक है, जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में कवर कर लिया था, कैसे आप यहाँ पे फायरबेस का प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे। जैसे ही आप यहाँ पे अपना एक फायरबेस का प्रोजेक्ट क्रिएट कर लोगे, आपने जाना है ऑथेंटिकेशन के सेक्शन में। ठीक है, आपने ऑथेंटिकेशन के सेक्शन में आने के बाद साइन इन मेथड पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आके आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन दिख रही होगी। ठीक है, आपने क्या करना है, ये वाला जो सेक्शन आपको दिख रहा है ना, email/password, इस वाली सर्विस को आपने क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, तो आपके पास कुछ इस तरीके की स्क्रीन आ जाएगी कि भाई इसको क्या कर दो, इनेबल कर दो। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इस तरीके से इनेबल करके सेव कर देंगे। जैसे ही आप ये सर्विस इनेबल कर दोगे तो आप यहाँ पे साइन इन मेथड के अंदर देखोगे, आपको यहाँ पे email/password और यहाँ पे लिखा हुआ जाएगा इनेबल। इसका मतलब है फायरबेस की ईमेल पासवर्ड वाली ऑथेंटिकेशन जो सर्विस है वो यहाँ पे इनेबल हो चुकी है। अब आप अपने प्रोजेक्ट में इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, अब हम आ जाएंगे वापस यहाँ पे यूजर्स में और जैसे ही हमारा जो भी यूजर रजिस्टर होता रहेगा ना, वो यहाँ पे आपको सारे यूजर्स दिखते रहेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले यहाँ पर आना है। ये वाला पैकेज हम ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके थे। अगर आप लोगों ने ये पैकेज इंस्टॉल नहीं करा है तो आपने सिंपल npm i और इस वाले पैकेज को आपने इंस्टॉल कर लेना है। देन उसके बाद आपने क्या करना है, दोबारा से npm i करके इस वाले पैकेज को इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो ये पैकेज मैं आपको अपने पास इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। आपने सिंपल क्या करना है, npm i की कमांड यहाँ पे लिखनी है और इस वाले कमांड को आपने यहाँ पे क्या करना है, कॉपी करना है। तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी करूंगा, VS कोड में आऊंगा, यहाँ पे लाके पेस्ट करके एंटर प्रेस कर दूंगा। ठीक है, तो इससे बेसिकली क्या होगा, ये जो रिएक्ट नेटिव फायरबेस ऑथ वाला पैकेज है ये बेसिकली यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा ताकि मैं रिएक्ट नेटिव और फायरबेस की ऑथेंटिकेशन सर्विस को एक साथ यूज कर सकूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे पैकेज.json के अंदर आप यहाँ पे आगे देख सकते हो, ये जो ऑथ वाला पैकेज था वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, अब सिंपल काम क्या करना है, मैं सबसे पहले अपने कंपोनेंट्स वाले फोल्डर में आऊंगा, यहाँ पे आके एक न्यू कंपोनेंट बनाऊंगा। किस नाम से, register.jsx के नाम से। यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, रजिस्टर वाला कंपोनेंट होगा। RNF लिख के एक रिएक्ट नेटिव एरो फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट बनाऊंगा। यहाँ पे आके जल्दी से सेमीकोलंस लगा लूंगा और सेमीकोलन लगाने के बाद मैं यहाँ पे ESLint को क्या कर दूंगा, डिसेबल कर दूंगा। ठीक है, कंट्रोल से सेव करूंगा, app.jsx में आऊंगा, यहाँ पे आके मैं अपने इस रजिस्टर कंपोनेंट को कॉल करवा लूंगा। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे कॉल हो चुका है, कंट्रोल एस से सेव कर लूंगा। अब क्या काम करना है, आप चाहो तो आप ऑथेंटिकेशन वाला कोड, फायरबेस वाला कोड यहाँ पे भी लिख सकते हो, लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं रहती है। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि भाई फायरबेस का कोड अलग रखो और अपने रिएक्ट नेटिव का कंपोनेंट वाला जो कोड है, जो आपका UI का कोड है, उसको अलग रखो ताकि आपका कोड बिल्कुल स्ट्रक्चर हो गया रहे, आपको आगे जाके कोई इशू ना हो। ठीक है, मैं आपको साथ साथ बेस्ट प्रैक्टिसेस भी बताता रहूंगा। ठीक है, तो एक बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि भाई अपने कंपोनेंट्स का कोड अलग रखो और जो आपके बैकएंड का कोड है, जो आपकी थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोड है, उन सारी चीजों को अलग रखो। तो मैं यहाँ पे सोर्स डायरेक्टरी के अंदर यहाँ पे आके एक फोल्डर बनाऊंगा, आप किसी भी नाम से बना सकते हो। मैं यहाँ पे आके बना लूंगा सर्विसेज के नाम से, कि बेसिकली जो सर्विसेज हम यहाँ पे यूज करेंगे अपने प्रोजेक्ट में वो मैं यहाँ पे रखूंगा। अब इसके अंदर आके हमने आज कौन सी सर्विस पढ़नी है, ऑथेंटिकेशन, तो मैं यहाँ पे आके अपनी फाइल का नाम रख दूंगा auth.js। JSX क्यों नहीं रखूंगा, क्योंकि कोई कंपोनेंट वगैरह यूज नहीं करने, इसके अंदर प्योरली जावास्क्रिप्ट का कोड होगा, तो इसलिए इसकी एक्सटेंशन क्या रख दी, .js रख दी। और फाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, मैंने auth रख दिया क्योंकि बेसिकली हम इसमें ऑथेंटिकेशन सर्विस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने auth.js कर दिया। अब उसके बाद हमने यहाँ पे क्या काम करना है, मैं सिंपल यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आगे लिखूंगा इंपोर्ट, और इंपोर्ट मुझे किसको करवाना है, auth वाले फंक्शन को इंपोर्ट करवाना है। ठीक है, कहाँ से इंपोर्ट होगा, मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा फ्रॉम, और उसके बाद हम यहाँ पे आगे लिखेंगे @react-native-firebase, और यहाँ पे फायरबेस के बाद ये जो auth वाला पैकेज अभी अभी हमने इंस्टॉल करा है, इससे हम क्या करेंगे, ऑथेंटिकेशन वाले फंक्शन को कॉल करवा लेंगे। यहाँ पे आगे अब हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट का कीवर्ड लिखूंगा, कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा, रजिस्टर यूजर के नाम से क्या करूंगा, एक फंक्शन बना लूंगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा, एक एरो फंक्शन। इस तरीके से हम यहाँ पे इसको बना लेंगे। अब इस फंक्शन से मैं करूंगा एक प्रॉमिस, मैं बोलूंगा कि भाई जब तुम्हें कॉल करवाऊंगा ना मैं, तो मैं तुम्हें दो वैल्यूज पास करवाऊंगा, एक होगी ईमेल और एक होगा पासवर्ड, ताकि तुम क्या कर सको, उस यूजर की ईमेल और पासवर्ड को लेकर उस यूजर को क्या कर सको, रजिस्टर कर सको। ठीक है, अब इसके अंदर आपने क्या करना है, फायरबेस के कोड को लिखना है। तो फायरबेस का कोड आपको क्या रिटर्न करता है, प्रॉमिस रिटर्न करता है। प्रॉमिस को रिजॉल्व करने के लिए आप डॉट देन का भी यूज कर सकते हो, लेकिन ज्यादा
अच्छा तरीका क्या है कि आप एसिंक अवेट का यूज़ करो। तो हम यहाँ पे आके इस फंक्शन को क्या बना देंगे, एसिंक बना देंगे, ताकि जहाँ पे भी प्रॉमिस रिजॉल्व करना हो वहाँ पे हम क्या यूज़ करें, अवेट के कीवर्ड का यूज़ कर सकें। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे कर ली है। अब उसके बाद मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करेंगे। ट्राई के अंदर मैं बताऊँगा कि आपने काम क्या करना है, और अगर वो काम नहीं हो सकेगा तो कोई एरर आएगा, उस एरर को हम यहाँ पे कैच वाले ब्लॉक में कैच करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, इस ए डिसेबल कर दूंगा, इस एस्लिंट को, और यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, कौन सा कीवर्ड लिखेंगे, यूजर क्रेडेंशियल के नाम से यहाँ पे क्या कर लूंगा, एक फंक्शन वेरिएबल बना लूंगा। ठीक है, यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, अवेट के कीवर्ड का यूज करेंगे, क्योंकि ये जो ऑथेंटिकेशन वाला फंक्शन होता है ना, ये जब यूजर को रजिस्टर करने लगेगा तो यहाँ पे ये प्रॉमिस रिटर्न करता है, ये बोलता है कि भाई ठीक है मैं रजिस्टर कर दूंगा यूजर को, अब अपना आगे का कोड एग्जीक्यूट करो। ठीक है, मैं आपको ये काम करके दे दूंगा। तो आपने यहाँ पे प्रॉमिस को रिजॉल्व करना था, तो हमने अवेट का कीवर्ड यूज कर लिया। अवेट का कीवर्ड तभी यूज कर सकते हो जब आपका फंक्शन क्या होगा, एसिंक होगा। ठीक है, ऑथ के फंक्शन का यूज करते हुए आपने क्या करना है, यहाँ पे एक फंक्शन यूज करना है, क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड। तो ये क्या करेगा, ये यूजर को क्रिएट करता है ईमेल और पासवर्ड का यूज करते हुए। तो मैंने बोला कि भाई ये जो रजिस्टर यूजर वाला फंक्शन है, इसको हम ऑलरेडी क्या करेंगे, दो पैरामीटर्स पास करवाएंगे ना, इसको यहाँ पे मिलेगा ईमेल मिलेगा और यूजर का पासवर्ड मिलेगा। इन्हीं दोनों चीजों को हम यहाँ पे क्या करवा देंगे, पास करवा देंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली ये वाला जो फंक्शन है वो क्या करेगा, फायरबेस की ऑथेंटिकेशन के साथ यूजर को रजिस्टर करेगा उसकी ईमेल और पासवर्ड लेके। ठीक है, अब ये यूजर को रजिस्टर करके रिटर्न करवा देगा क्या चीज, उस यूजर की इंफॉर्मेशन, उस यूजर का बेसिकली क्रेडेंशियल क्या कर देगा, रिटर्न करवा देगा। उसको हमने कहां पे स्टोर करवा दिया, यूजर क्रेडेंशियल वाले वेरिएबल के अंदर। ठीक है, यहां पर अगर हम क्या करेंगे, दोबारा से अवेट के कीवर्ड का यूज करेंगे, और इसके अंदर मैं यहां पर आकर लिखूंगा यूजर क्रेडेंशियल डॉट यूजर। डॉट यूजर के अंदर बेसिकली आपको क्या मिल जाती है, उस यूजर की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। यहां पे आके मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन यूज करूंगा, और वो फंक्शन आपका होता है सेंड ईमेल वेरिफिकेशन का। अब ये फंक्शन क्या करेगा, आपको नाम से ही पता चल रहा है, जो यूजर यहाँ पे रजिस्टर होगा ना, उसकी ईमेल पर एक वेरिफिकेशन ईमेल सेंड कर दी जाएगी। अब देखो ये सारा काम आपको खुद कोड करना पड़ता है, लेकिन फायरबेस ने ये सारा काम आपके लिए कितना आसान बना दिया है कि इसने आपको बने बनाए फंक्शन दे दिया, आप सिर्फ इनका क्या करो, यूज करो। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो सेंड ईमेल वेरिफिकेशन वाला कोड है, ये ऑलरेडी फायरबेस खुद हैंडल करेगा। हमने सिंपल क्या कर लिया, इस फंक्शन को यहाँ पे यूज कर लिया, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करवा देंगे, रिटर्न करवा देंगे। किसको रिटर्न करवा देंगे, यूजर क्रेडेंशियल डॉट यूजर, यानी कि उसकी इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पे रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, देन उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, कैच ब्लॉक में आना है, और यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे। आप किसी भी नाम से वेरिएबल बना सकते हो, मैंने यहाँ पे आके एक वेरिएबल बना लिया एरर मैसेज के नाम से। अब ये जो वेरिएबल बना रहा हूँ ना, ये जरूरी नहीं आप बनाओ, लेकिन मैं आपको एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस बताने वाला हूँ, क्योंकि देखो फायरबेस क्या करेगा, फायरबेस को अगर कोई भी एरर मिलेगा ना, तो वो अपने जैसा एरर क्या कर देगा, शो करवा देगा। जैसे कि ऑथ ईमेल इन ऑलरेडी इज यूज, ऑथ इनवैलिड ईमेल एड्रेस। ठीक है, इस तरीके के आपको क्या करवा देगा, एरर शो करवा देगा। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि भाई मेरे यूजर को इस तरीके के एरर दिखाए जाएं, मैं चाहता हूं मेरे अपने कस्टमाइज यूजर फ्रेंडली उसको एरर दिखाए जाएं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एरर कोड्स का यूज करते हुए इन एरर मैसेज को क्या कर दूंगा, कस्टमाइज कर दूंगा। कैसे करूंगा, मैं यहाँ पे आके स्विच केस का यूज करूंगा। केस के अंदर मैं यहाँ पे आके बोलूंगा एरर डॉट कोड, कि बेसिकली फायरबेस के जो एरर कोड्स होते हैं उनका मैं यहाँ पे यूज करूंगा। अब जैसे कि एक एरर कोड क्या हो सकता है, एक एरर कोड ये हो सकता है ऑथ स्लैश, और यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा ईमेल डैश ऑलरेडी डैश इन डैश यूज। ठीक है, अब आपको ये पढ़ने में ही समझ में आ गया होगा कि भाई ये वाला एरर कब आएगा आपके पास, जब आप वो ईमेल यूज करोगे जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड ईमेल है। ठीक है, तो आपके पास इस टाइप का एरर आएगा। अब मैं नहीं चाहता कि भाई मेरे यूजर को इस टाइप का एरर दिखाओ, मैं चाहता हूं कि भाई मेरे यूजर को मेरा अपना कस्टमाइज वाला एरर दिखाओ। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एरर मैसेज का यहाँ पे यूज करोगे, और इसके अंदर आके लेट सपोज आप यहाँ पे लिख दोगे दिस ईमेल इज ऑलरेडी इन यूज। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे आके लिख दोगे दिस ईमेल इज ऑलरेडी इन यूज, प्लीज यूज अ डिफरेंट ईमेल एड्रेस। ठीक है, इस तरीके से मैंने देखो यहाँ पे एक अच्छा सा एक मैसेज लिख दिया। ठीक है, तो अब यूजर को इस वाले एरर की जगह कौन सा एरर मिलेगा, ये वाला एरर मिलेगा। ठीक है, तो ये एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस देगा उसको। देन उसके बाद क्या करूंगा, इसी वाले हम एरर को क्या करेंगे, कंट्रोल डी करेंगे इस केस को बेसिकली, और यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, एक और हमारे पास ये कोड क्या हो सकता है, बेसिकली इनवैलिड ईमेल का हो सकता है, कि अगर आपने ईमेल का जो है वो पैटर्न ही गलत लिखा है, तो हम यहाँ पे आके लिख देंगे इनवैलिड ईमेल, और यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा इनवैलिड ईमेल एड्रेस। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे आके लिख देंगे इनवैलिड, और इसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे ईमेल एड्रेस लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से हो गया। उसके साथ साथ हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करूंगा। एक और आपके पास क्या हो सकता है, वीक पासवर्ड का हो सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आगे लिख दूंगा वीक पासवर्ड, कि अगर जो आपका पासवर्ड है वो बेसिकली 6 कैरेक्टर से कम का है, तो आप उसको एक मैसेज दिखा सकते हो कि भाई योर पासवर्ड इज टू वीक। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आगे लिख दूंगा पासवर्ड इज टू वीक, प्लीज यूज एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स।
ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा। ठीक है, और इसके साथ साथ प्लीज़ का हम यहाँ पे पी कैपिटल कर देते हैं। ठीक है, अब ये सारे हमने एरर्स कर लिया। आप चाहो तो आप और एरर कोड को भी सर्च कर सकते हो गूगल पे और उसके लिए भी एक कस्टमाइज एरर बना सकते हो। मैंने सिर्फ इतना कर लिया और उसके बाद क्या करूँगा, डिफॉल्ट में आ जाऊँगा। डिफॉल्ट में वो बोल सकता हूँ कि भाई अगर इन एरर कोड के अलावा कोई और एरर आ जाता है तो आपने क्या करना है, एरर मैसेज में आना है और एरर मैसेज आपने यूजर को क्या शो करवाना है, एन अननोन एरर अकर्ड। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे आगे लिख देंगे एन अननोन एरर अकर्ड। आप चाहो तो आगे लिख दो प्लीज ट्राई अगेन लेटर, इस तरीके से करके हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ये जो आपकी स्विच केस स्टेटमेंट खत्म हो रही है, यहाँ पे आके आपने क्या करना है, थ्रो करवा देना है इस एरर को। ठीक है, तो हम यहाँ पे आके यूज करेंगे थ्रो का और यहाँ पे आके हम यूज करेंगे न्यू के कीवर्ड का। यहाँ पे आके मैं यूज करूंगा एरर वाले फंक्शन का और यहाँ पे कि हम बोलेंगे कि भाई ये क्या करेगा, इस एरर मैसेज को थ्रो करवा देगा। ठीक है, ये सारा काम हमने यहाँ पे कर लिया है। ऑथेंटिकेशन का जितना काम था फायरबेस का वो हम यहाँ पे कर चुके हैं। अब आप देखो कि सिर्फ इतने से कोड में, वो भी ये चीज तो मैंने आपको एक अच्छे यूजर एक्सपीरियंस के लिए करवाई है, अदरवाइज इसकी भी इतनी जरूरत नहीं थी। इतने से कोड में हमने यहाँ पे यूजर को ऑथेंटिकेशन के साथ हैंडल करना सीख लिया। यूजर आपका ऑथेंटिकेशन के साथ रजिस्टर होगा, सारी ऑथेंटिकेशन ऑटोमेटिकली फायरबेस खुद हैंडल करेगा और जैसे ही यूजर रजिस्टर हो जाएगा एक ईमेल वेरिफिकेशन भी उसकी ईमेल पर चली जाएगी। तो देखो कितनी अमेजिंग चीज है फायरबेस। इसको क्या कर लूंगा, कंट्रोल एस से सेव कर लूंगा, रजिस्टर वाले कंपोनेंट में आऊंगा, यहाँ पे आके कुछ स्टेट बनाऊंगा। तो कौन सा कीवर्ड लिखूंगा, एरे डिस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। एक स्टेट होगी मेरी ईमेल के नाम से और यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा सेट ईमेल लिख दूंगा। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे आके हम यूज करेंगे यूज स्टेट हुक का और यूज स्टेट हुक के अंदर मैं बाय डिफॉल्ट एम्प्टी पास करवा दूंगा। कंट्रोल डी यहाँ पे आके हमारे पास एक होगी पासवर्ड की स्टेट, तो यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा सेट पासवर्ड और इसको भी हम बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एम्प्टी रख देंगे। यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा लेट सपोज कन्फर्म पासवर्ड। ठीक है, और यहाँ पे आके हम क्या कर देंगे, सेट कन्फर्म पासवर्ड कर देंगे इसको। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको इस तरीके से सेट कन्फर्म पासवर्ड कर देंगे। ठीक है, तो ये सारी स्टेट वगैरह मैंने बना ली है ताकि मैं इनपुट फील्ड्स की वैल्यूज को यहाँ पे स्टोर करवा सकूँ। जैसे ही वो वैल्यू यहाँ पे स्टोर होगी मैं किसको पास करवा दूंगा, इस रजिस्टर यूजर को पास करवा दूंगा। ठीक है, अब सबसे पहला काम क्या करना है, हमने आना है यहाँ पे अपने व्यू कंपोनेंट के अंदर क्लास नेम की प्रॉपर्टी का यूज करूंगा क्योंकि मैंने नेटिव विंड का ऑलरेडी सेटअप किया हुआ है। मैं यहाँ पे नेटिव विंड का यूज करते हुए अपने कंपोनेंट को क्या करूंगा, स्टाइल करूंगा। अगर आप लोगों ने नेटिव विंड की स्टाइलिंग नहीं करी है, नेटिव विंड वाली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। यहाँ पे आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, नेटिव विंड वगैरह की भी वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप जरा देखते रहा करो। क्लास नेम में आएंगे, यहाँ पे आके सबसे पहले क्या करूंगा, फ्लेक्स डैश 1 दे दूंगा ताकि इसको जितनी स्पेस मिले ये उसको अवेल करे। जस्टिफाई सेंटर और आइटम्स डैश सेंटर की प्रॉपर्टी का यूज करके अपने कंटेंट को बिल्कुल सेंटर में लाऊंगा। इसका जो बेसिकली बैकग्राउंड कलर होगा वो बीजी ग्रे 100 रख दूंगा यहाँ पे। और इतना करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस टेक्स्ट कंपोनेंट को भी यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ पे आके मैं दोबारा से क्या करूंगा, एक व्यू कंपोनेंट का यूज करूंगा और इस व्यू कंपोनेंट के अंदर हम यहाँ पे टेक्स्ट कंपोनेंट का यूज करेंगे। ठीक है, अब इस व्यू कंपोनेंट के अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, क्लास नेम के प्रॉप का यूज करेंगे। यहाँ पे आके दे दूंगा बीजी क्या कर दो, इसका व्हाइट कर दो। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर इसका व्हाइट हो जाएगा। P-8 दे दूंगा, पैडिंग इसको चारों तरफ से 8 मिल जाएगी। राउंडेड डैश LG दे दूंगा तो इसके जो बॉर्डर एरिया से बेसिकली इसके जो बेसिकली बॉर्डर्स हैं वो राउंडेड हो जाएंगे। और इसके साथ साथ हम यहाँ पे शेडो देना चाहते हैं तो शेडो डैश LG की प्रॉपर्टी का यूज कर लूंगा। W-96 दे दूंगा तो इसको विद भी यहाँ पे मिल जाएगी। टेक्स्ट के अंदर आके टेक्स्ट क्या लिखना है, लेट सपोज मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा क्रिएट अकाउंट लिख दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे आके टेक्स्ट को भी क्या करना पड़ेगा, स्टाइल करना पड़ेगा। तो क्लास नेम के प्रॉप का यूज करेंगे। यहाँ पे आके सबसे पहले टेक्स्ट डैश 3XL की प्रॉपर्टी का यूज करके इसका फॉन्ट साइज क्या कर दूंगा, इंक्रीज कर दूंगा। फॉन्ट डैश बोल्ड की प्रॉपर्टी का यूज करके फॉन्ट इसका बोल्ड कर देंगे। टेक्स्ट कलर हमने चेंज करना है तो टेक्स्ट डैश पिंक और इसके साथ साथ हम इसका जो शेड है वो बेसिकली 600 रख देंगे। ठीक है, देन उसके बाद MB-8 यानी कि मार्जिन बॉटम से हम इसको 8 देके और टेक्स्ट डैश सेंटर हम यहाँ पे इसको कर देंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली टेक्स्ट कंपोनेंट आपका कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेक्स्ट इनपुट कंपोनेंट का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं टेक्स्ट इनपुट कंपोनेंट का यूज करूंगा। इसको हमने यहाँ पे सेल्फ क्लोज कर दिया है और सेल्फ क्लोज करने के बाद हम इसको यहाँ पे एंटर करके इसके कुछ प्रॉप्स का हम यहाँ पे यूज करेंगे। सबसे पहले क्लास नेम के प्रॉप का यूज करूंगा। इसको भी क्या करूंगा, स्टाइल करूंगा। कैसे स्टाइल करूंगा, बॉर्डर दूंगा। बॉर्डर में इसको क्या दे दूंगा, बॉर्डर डैश ग्रे और डैश ग्रे के बाद हम इसका जो बॉर्डर है बेसिकली वो 300 दे देंगे। ठीक है, उसके बाद P-4 यानी कि पैडिंग इसको चारों तरफ से 4 दे दूंगा। W-फुल दे दूंगा तो इससे क्या होगा, ये अपने पेरेंट की बेसिकली विद इसकी फुल ले लेगा। ठीक है, MB- और मार्जिन बॉटम से मैं इसको दे दूंगा 4 दे दूंगा। राउंडेड डैश LG दे दूंगा तो इसके कॉर्नर्स बेसिकली राउंडेड हो जाएंगे। यहाँ पे आके मैं बोलूंगा कि जब इनपुट फील्ड्स पे क्या किया जाएगा, फोकस किया जाएगा तो इसका बॉर्डर आपने कलर क्या कर देना है, चेंज कर देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके लिखूंगा बॉर्डर डैश और यहाँ पे आके हम क्या यूज करेंगे, पिंक कलर का यूज करेंगे और इसका जो बॉर्डर
बॉर्डर कलर है वो बेसिकली मैं लेट सपोज यहाँ पे 500 दे दूंगा। ठीक है, ये बेसिकली मेरी यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट की स्टाइलिंग हो चुकी है। यहाँ पे आके क्या करूँगा, प्लेस होल्डर की प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और इस प्लेस होल्डर के अंदर हम इसका प्लेस होल्डर दे देंगे ईमेल दे देंगे। ठीक है, ऑन चेंज टेक्स्ट का ईमेल इसमें यूज़ करूँगा ताकि जब भी इस इनपुट फील्ड में कोई भी चेंज किया जाएगा तो क्या किया जाएगा, सेट ईमेल वाले फंक्शन को कॉल करवाया जाएगा, जो क्या करेगा उस वैल्यू को कहाँ पे सेट करवा देगा, इस ईमेल के अंदर सेट करवा देगा। ठीक है, उसके बाद क्या करूँगा, यहाँ पे कीबोर्ड टाइप की प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा और इसके अंदर हम यहाँ पे आके दे देंगे ईमेल एड्रेस दे देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जैसे ही हम इस इनपुट फील्ड में ईमेल एड्रेस टाइप करने लगेंगे तो कीबोर्ड में आपको @ का साइन खुद ही दिख जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ हम यहाँ पे ऑटो कैपिटलाइज को क्या कर देंगे, नन कर देंगे, क्योंकि ईमेल के अंदर आपके पास कैपिटलाइज वर्ड्स नहीं होते हैं। ठीक है, इसी इनपुट फील्ड को क्या करूँगा, कंट्रोल D करूँगा, यहाँ पे आके इसका जो प्लेस होल्डर है बेसिकली वो क्या कर दूंगा, पासवर्ड कर दूंगा। स्टाइलिंग इसकी सेम रहेगी। इसके चेंज पर हम क्या करेंगे, सेट पासवर्ड वाले फंक्शन को कॉल करवाएंगे। यहाँ पे इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यहाँ पे ज़रूरत है सिक्योर टेक्स्ट एंट्री की, ताकि जो भी पासवर्ड लिखूँ वो आपको बुलेट पॉइंट्स में बेसिकली शो हो, एक्चुअल पासवर्ड आपको यहाँ पे शो ना हो। एग्जैक्ट इसी चीज़ को कंट्रोल D करूँगा, यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड लिख दूंगा, बस बाकी सारी चीज़ें इसकी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। इसके साथ साथ मुझे क्या करना है, एक बटन भी बनाना है, तो हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, टचेबल ओपेसिटी के कंपोनेंट का यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम यहाँ पे आके अपने टेक्स्ट कंपोनेंट को यहाँ पे क्या करवा देंगे, कॉल करवा देंगे। टेक्स्ट कंपोनेंट के अंदर हम यहाँ पे आके लिख देंगे रजिस्टर और यहाँ पे आके हमने क्या करना है, इसकी भी स्टाइलिंग करनी है, तो यहाँ पे हम क्लास नेम के प्रॉप का यूज़ करेंगे। इसके अंदर आके मैं इसका क्या दे दूंगा, बैकग्राउंड कलर दे दूंगा। ठीक है, तो BG पिंक और यहाँ पे आके हम इसका बैकग्राउंड कलर क्या दे देंगे, 600 दे देंगे। ठीक है, उसके बाद पैडिंग में इसको चारों तरफ से 4 दे दूंगा और राउंडेड -LG दे दूंगा, तो इसके कॉर्नर्स बेसिकली क्या हो जाएंगे, राउंडेड हो जाएंगे। ठीक है, टेक्स्ट वाले कंपोनेंट में आऊंगा, यहाँ पे आके टेक्स्ट की स्टाइलिंग दूंगा। टेक्स्ट की स्टाइलिंग क्या दे दूंगा कि टेक्स्ट इसका बेसिकली क्या कर दो, व्हाइट कर दो और इसके साथ साथ हम यहाँ पे टेक्स्ट इसको क्या करवा देंगे, बटन के बिल्कुल सेंटर में ले आएंगे और इसके साथ साथ हमें क्या करना है, फॉन्ट को सेमी बोल्ड करना था, तो यहाँ पे आके मैं फॉन्ट को क्या कर दूंगा, सेमी बोल्ड कर दूंगा और टेक्स्ट LG की प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम इसका जो बेसिकली फॉन्ट साइज है वो बेसिकली यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे। इसके साथ साथ मैं बोलूँगा टचेबल ओपेसिटी के कंपोनेंट का यूज़ तो करें, लेकिन जब इस बटन पे क्या किया जाएगा, प्रेस किया जाएगा, तो आपने क्या करना है, हैंडल रजिस्टर के नाम से एक फंक्शन होगा, आपने उसको कॉल करवा देना है। कहाँ पर है ये फंक्शन, चलो ये फंक्शन बना लेते हैं। कंट्रोल C करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पे कौन सा कीवर्ड लिखेंगे, हैंडल रजिस्टर के नाम से एक फंक्शन बनाएंगे। इस फंक्शन के अंदर हमने बेसिकली फायरबेस की चीज़ों का यूज़ करना है। ठीक है, इस वाले फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल करवाना है, तो इसको भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, एसिंक बनाना पड़ेगा, ताकि हम प्रोमिसेस को अंदर एसिंक अवेट का यूज़ करते हुए हैंडल कर सकें। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इफ़ की कंडीशन लगाऊंगा और इस इफ़ की कंडीशन के अंदर मैं बोलूंगा कि अगर पासवर्ड और आपका जो कंफर्म पासवर्ड है वो बराबर नहीं है तो आपने क्या करना है, एक एरर मैसेज शो करवा देना है। कैसा एरर मैसेज, हम यहाँ पे अलर्ट कंपोनेंट का यूज़ करके एक अलर्ट मैसेज यहाँ पे शो करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा एरर और इस एरर की जो डिस्क्रिप्शन होगी वो बेसिकली हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, पासवर्ड डू नॉट मैच। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे लाके लिख देंगे डू नॉट और उसके बाद मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा मैच। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक इफ़ की कंडीशन लगा के लिख दिया है और उसके बाद हम यहाँ पे सिंपल क्या करवा देंगे, रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, उसके बाद अब हमने यहाँ पे क्या करना है, ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करेंगे। ट्राई के अंदर आके मैं सबसे पहले लिखूंगा अवेट और यहाँ पे आके आपने क्या करना है, रजिस्टर यूज़र वाले फंक्शन को कॉल करवाना है। ठीक है, वो रजिस्टर यूज़र वाला फंक्शन का ये रहा रजिस्टर यूज़र वाला फंक्शन और हमने बोला था कि हम इसको क्या देंगे, ईमेल और पासवर्ड देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ईमेल और पासवर्ड को ऑलरेडी यहाँ पे क्या करवा दिया था, सेट करवा दिया था। तो हम यहाँ पे आके बोलेंगे कि ईमेल और पासवर्ड जो भी इनपुट फील्ड से आ रहा था ना आपके पास, उन दोनों को यहाँ पे क्या करवा दो, पास करवा दो, ताकि ये रजिस्टर यूज़र का फंक्शन क्या कर सके, आपके यूज़र को ईमेल और पासवर्ड की बेसिस पे रजिस्टर कर सके। ठीक है, यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, अलर्ट कंपोनेंट का यूज़ करेंगे और यहाँ पे आके हम एक अलर्ट मैसेज शो करवा सकते हैं। जैसे टाइटल हम उसका रख देंगे यहाँ पे सक्सेस रख देंगे और डिस्क्रिप्शन हम क्या रख सकते हैं, हम यहाँ पे आगे लिख देंगे अ वेरिफिकेशन ईमेल हैज़ बीन सेंड। ठीक है, तो हम यहाँ पे आगे लिख देंगे हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे एक मैंने मैसेज लिख दिया है और उसके बाद कैच में हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैच में आके हमने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे अलर्ट कंपोनेंट का यूज़ करना है। अलर्ट डॉट अलर्ट यहाँ पे लिख दूंगा और यहाँ पे आके मैं एक एरर लिख दूंगा और यहाँ पे आके हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से मैसेज लिख सकते हैं, एरर रजिस्टरिंग यूज़र, और जो भी एरर आ रहा होगा उसको हम यहाँ पे कैसे शो करवा देंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे एरर डॉट मैसेज लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, सिंपल इतना सा काम करना था, ये सारी चीज़ हमने यहाँ पे कर ली है। इसके साथ साथ मैं बोलूँगा जब आपका यूज़र रजिस्टर हो जाए तो जो आपके फॉर्म की फील्ड्स हैं उनको
खाली करवा दो। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सेट ईमेल वाले फंक्शन का यूज़ करना है। यहाँ पे आके इसको एम्प्टी कर दो। सेम यही काम आपने सेट पासवर्ड और सेट कन्फर्म पासवर्ड के लिए भी करना है। तो सेट कन्फर्म पासवर्ड भी हो जाएगा और यहाँ पे आके सेट पासवर्ड भी हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल एस से क्या करूँगा, सेव करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, इसको यहाँ पे आके क्लियर करके npm स्टार्ट की कमांड से अपने प्रोजेक्ट को रन कर दूंगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बेसिकली मेरा जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे रन हो जाएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक इस रिएक्ट नेटिव की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको रिएक्ट नेटिव बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और ये जो वीडियोज़ है ना यार, ये बिल्कुल सीक्वेंस वाइज देखा करो ताकि आपको कोई भी इशू ना हो। अब जैसे ये जो आज की वीडियो है, इससे पहले वो फायरबेस वाली वीडियो लाजमी देख लेना, जिसमें मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करवाई थी, सारा सेटअप करवाया था, वो वीडियो लाजमी देख लेना। और इसके साथ साथ इन 2 पैकेजेस को भी इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, ये 2 पैकेजेस इंस्टॉल होंगे। फायरबेस ऑथेंटिकेशन की सर्विस आपने यहाँ पे जाके इनेबल करनी पड़ेंगी, तभी ये सारी चीज़ें वर्क करेंगी। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ पे रन होने देते हैं। तो देखो यहाँ पे मेरा रजिस्टर फॉर्म आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, अपने यूज़र को रजिस्टर करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आगे लेट सपोज मैं ईमेल लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं ईमेल लिख देता हूँ farzeen.ali@gmail.com। ठीक है, मैं अपनी ईमेल देख लेता हूँ यार, यही वाली ईमेल है farzeen.ali@gmail.com। ठीक है भाई, बिल्कुल सही ईमेल लिखिए। यहाँ पे आगे मैं क्या करूँगा, 1 2 3 लिख दूंगा पासवर्ड, और यहाँ पे आगे 1 2 3 लिख दूंगा। ठीक है, रजिस्टर करूँगा। ये बोल रहा है पासवर्ड डू नॉट मैच, पासवर्ड तो सेम लिखें, क्या मसला है, कोई मसला क्या है? अच्छा, मसला ये क्या है कि मैंने यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड के अंदर भी सेट पासवर्ड को कॉल करवा दिया। यहाँ पे बेसिकली कॉल होगा सेट कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, कंट्रोल एस से सेव करूँगा और अब हम यहाँ पे आके इसको बेसिकली एक बार यहाँ पे क्या कर देंगे, रिफ्रेश कर देंगे। ठीक है, तो अब इसको दोबारा से यहाँ पे हमने यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया है, तो दोबारा से मुझे यहाँ पे क्या लिखनी पड़ेगी, ईमेल लिखनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे आके लिखूंगा ईमेल। ठीक है, तो farzeen.ali@gmail.com। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। यहाँ पे पासवर्ड अब मैं पहले सेम लिखूंगा 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3 लिखूंगा, इसको रजिस्टर करूंगा। तो यहाँ पे ये देखो बोल रहे पासवर्ड इज टू वीक, प्लीज यूज एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स। देखो सारी चीजें बिल्कुल सही से आ रही हैं, देख रहे हो। अब मैं क्या करूंगा, इसका पासवर्ड सही रख दूंगा 4 5 6, और यहाँ पे भी क्या रख दूंगा 4 5 6 कर दूंगा। ठीक है, इसको यहाँ पे रजिस्टर करूंगा, और जैसे ही मैं इसको यहाँ पे रजिस्टर करूंगा तो देखो अ वेरिफिकेशन ईमेल हैज बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस। ओके पे प्रेस करूंगा तो ये यहाँ से एम्प्टी नहीं हुई। क्यों नहीं एम्प्टी हुई है? क्योंकि मैंने वैल्यू का प्रॉप यहाँ पे यूज़ नहीं करा था। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हर इनपुट फील्ड में आके यहाँ पे आके वैल्यू का प्रॉप भी बेसिकली यूज़ करना पड़ेगा, और वैल्यू के प्रॉप के अंदर मुझे यहाँ पे अपने उस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करवा देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके लेट सपोज लिख दूंगा, वैल्यू के अंदर यहाँ पे ईमेल लिख दूंगा। यहाँ पे आके मैं यहाँ पे वैल्यू के अंदर क्या लिख दूंगा, पासवर्ड लिख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे इस वैल्यू के अंदर यहाँ पे क्या लिखना है, पासवर्ड लिखना है, और यहाँ पे आके वैल्यू के अंदर मुझे क्या लिखना है, कंफर्म पासवर्ड लिखना है। ठीक है, तो अब बेसिकली यहाँ पे इंटीग्रेट हो चुका है। तो जैसे ही यहाँ पे इनकी वैल्यूज एम्प्टी होंगी तो वो भी क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव कर लेते हैं। खैर ये चीज़ आप बाद में चेक कर लेना। देखो यहाँ से एम्प्टी भी हो चुका है। खैर, और यहाँ पर आने के बाद जैसे ही मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो आप यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे देख रहे हो ईमेल वेरिफिकेशन आ चुकी है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे आके मैं इसको एक बार रिफ्रेश करूंगा तो आप यहाँ पे भी देखना, बेसिकली यहाँ पे मेरा जो यूजर है वो यहाँ पे आपको रजिस्टर होके मिल चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फायरबेस की ऑथेंटिकेशन सर्विस का यूज कर सकते हो। ये थी हमारी आज की वीडियो। आगे आने वाली वीडियोस में भी हम ऑथेंटिकेशन पर कुछ और बात करेंगे, कुछ और चीजें भी हम देखने वाले हैं। फायरबेस की बहुत सारी सर्विसेज को हम यूज करने वाले हैं, डेटाबेसेस को भी यूज करेंगे। तो आगे आने वाली वीडियोस बहुत अमेजिंग होने वाली है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।